नमस्कार दोस्तों, एडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज के शो में एक बार फिर एक बिल्कुल नई कार और कुछ नई मोटरसाइकिल्स और शुरुआत करते हैं बाइक्स के साथ, जो है भारत में येज़दी की बिल्कुल नई रेंज, जिसमें एडवेंचर, स्क्रैम्बलर और रोडस्टर तीनों शामिल हैं। प्रीतम ने की इन सभी बाइक्स की टेस्ट राइड। 70 और 80 के दशक में भारत में मजेदार बाइक्स की पेशकश करने वाले येज़दी मोटरसाइकिल ब्रांड ने अब बाजार में वापसी की है। कोशिश है उसी लोकप्रियता को दोबारा हासिल करने की और इसके लिए कंपनी ने रोडस्टर के अलावा बाइक के एडवेंचर और स्क्रैम्बलर मॉडल भी लॉन्च किए हैं। बाइक की रेंज रोमांच देने का दावा करती है, गुजरे जमाने की याद दिलाती है और सबसे सस्ती स्क्रैम्बलर के साथ कुछ नए रास्तों की तलाश भी करती है। जैसा कि इसका नाम बताता है, येज़दी एडवेंचर में ठेठ एडवेंचर बाइक स्टाइल है, जिसमें ऊंचा कद, छोटी विंडस्क्रीन, चौड़ा हैंडल बार और खराब सड़कों के लिए एक बड़ा 21 इंच का अगला पहिया शामिल है। इसको एक बड़ी 15.5 लीटर की पेट्रोल टंकी मिली है, जिसके साइड में ब्रैकेट्स लगे हैं। इनको बाइक के पिछले हिस्से में भी देखा जा सकता है। एडवेंचर एक आरामदेह सवारी देती है और आप लंबे समय तक बाइक को चला सकते हैं। इंजन को अधिकतम ताकत देने के लिए तैयार किया गया है और हाईवे परफॉर्मेंस के लिए पीक टॉर्क थोड़ा देर से मिलता है। ऑफ-रोडिंग के मामले में भी बाइक अपने नाम के साथ पूरा इंसाफ करती है। ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस और लंबे सस्पेंशन ट्रैवल के साथ एडवेंचर तकरीबन हर तरह की मुश्किल का सामना कर लेती है। ऑफ रोड बाइक के हिसाब से येज़दी एडवेंचर काफ़ी अच्छी है। हमारा जो टेस्ट ट्रैक है यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल है, लूज ग्रेवल है, बड़े बड़े बोल्डर्स है, रॉक्स है, रॉकी पानी सब कुछ है। निकल गए आराम से, थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करना पड़ा। इंजन इसका सबसे पावरफुल है तीनों येज़दी मोटरसाइकिल्स के, ताकि आप लंबे सफ़र आराम से हाई स्पीड में तय कर सको, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इन अ डे। पीक टॉर्क भी काफ़ी अच्छी है, 6500 आरपीएम में आती है। लेकिन मुझे लगता है अगर फ्लैटर कर्व होता टॉर्क कर्व, आपको और टॉर्क लोअर इन द रेव्स मिलता तो ऑफ रोड चलाने में और मज़ा आता। प्रॉब्लम यह है कि फ्यूल डालने के बाद इसका वजन है 190 किलो के ज़्यादा। सो अभी भी एक भारी बाइक है, 10 किलो वजन कम होता तो और मज़ा ज़रूर आता। और फ्रंट एंड थोड़ा मैन्यूवर करने में थोड़ा हैवी फील होता है, स्टीयरिंग थोड़ा मैन्यूवरेबिलिटी में थोड़ा सा हैवी फील होता है मुझे। तो वही है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटी है। लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग की बात करें तो हम लंबा सफ़र पर जाएंगे, तब बताएंगे आपको इसका लॉन्ग डिस्टेंस कैपेबिलिटी कैसा है। रोडस्टर डिजाइन के मामले में जावा 42 के सबसे करीब है, लेकिन अपने लंबे व्हील बेस के चलते ये एक क्रूजर और रेट्रो रोडस्टर का मेल लगती है। गोल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एडवेंचर जैसा ही है, लेकिन यहाँ नेविगेशन नहीं दिया गया है। येज़दी रोडस्टर में भी पेराक से लिया गया 334 सीसी का इंजन है, लेकिन इसको रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ट्यून किया गया है। लेकिन आंकड़े सड़क पर मिलने वाले अनुभव का सही अंदाजा नहीं देते। एक दमदार इंजन के बावजूद थोड़े लंबे व्हील बेस के चलते रोडस्टर मोड़ते वक्त कुछ सुस्त सी लगती है। रोडस्टर में कई रंग विकल्प हैं और ये येज़दी रेंज में सबसे सस्ता मॉडल है। जैसा कि नाम है येज़दी रोडस्टर, इसको डिज़ाइन की गई है एवरीडे राइडिंग के लिए, डेली कम्यूट के लिए, सिटी राइडिंग के लिए। और इसका इंजन भी ट्यून किया गया है नैरो पावर बैंड, सबसे कम रेड लाइन है इसमें 7300 आरपीएम में। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी तीनों मॉडल्स में सबसे कम है और सस्पेंशन ट्रैवल भी सबसे कम है। लेकिन रोडस्टर में आपको सबसे ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिलेंगे। हमारे टेस्ट बाइक में डार्क ब्लैक्ड आउट लुक है और
सिर्फ इसमें तीनों मॉडल्स में आपको एलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। मेरे लिए डिज़ाइन थोड़ा हिट एंड मिस है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि स्टांस कैसा है। अगर डायनेमिक्स की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है जावा 42 का हैंडलिंग मुझे इससे अच्छी लगी, लेकिन अगर आपको पुरानी ESD मोटरसाइकिल्स के शौक है, आपको पुरानी ESD मोटर्स की स्टाइलिंग पसंद है, तो नया ESD मोटरसाइकिल रेंज में सबसे करीब ESD रोडस्टर ही है। स्क्रैम्बलर एक अलग अनुभव देती है, जिसकी वजह है थोड़ा कम व्हील बेस, साफ सुथरी डिजाइन और एक युवा एहसास। अपने नाम के मुताबिक ये हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग के लिए भी बनी है। इसका मॉडर्न क्लासिक जज्बा बरकरार है और ये कई तरह से एक फैक्ट्री कस्टम लगती है। अपनी गोल हेडलैम्प, टीयर ड्रॉप शेप्ड पेट्रोल टंकी और क्रोम में ढके डुअल एग्जॉस्ट के चलते बाइक शानदार दिखती है। ऊंचा और चौड़ा हैंडल बार आरामदेह सवारी देता है। ये तीनों बाइक्स में सबसे हल्की है और इसका व्हील बेस भी सबसे कम है, जो इसको चुस्त भी बनाता है और बेहतरीन पकड़ भी देता है। राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त है, बस थोड़ी। हाँ, आप इसे आराम से कुछ 100 किलोमीटर चला पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्क्रैम्बलर पर इंजन को सबसे कम ताकत और टॉर्क देने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ तक कहानी कुछ अधूरी है। हल्की फुल्की ऑफ-रोडिंग के लिए स्क्रैम्बलर कम आरपीएम पर बढ़िया ताकत बनाकर एक मजेदार अनुभव देती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बढ़िया है और अच्छा टॉर्क काफी जल्दी मिल जाता है। कम वजन भी स्क्रैम्बलर को तीनों ESDs में सबसे मजेदार बनाता है। ESD स्क्रैम्बलर अब इंडिया में सबसे अफोर्डेबल स्क्रैम्बलर है। इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में अब तक कोई ऐसा स्क्रैम्बलर स्टाइल मोटरसाइकिल नहीं है। तीनों ESD मॉडल में सबसे हल्की ये है, 182 किलो वजन है इसका। फ्यूल मिला के आप 190 पकड़ लो, लेकिन ये सबसे हल्की है तीनों में से और इसका टॉर्क कर्व फ्लैट है। पीक पावर नंबर्स में देखें तो कम हो सकता है, लेकिन वो फ्लैट टॉर्क कर्व, लो एंड टॉर्क बहुत है इसमें। तो अगर आपको ऑफ रोड चलाना पसंद करते हो आप, हल्की है, काफ़ी एक्सेसिबल है, बहुत आसान है चलाने में, वो लो एंड टॉर्क बहुत काम आता है ऑफ रोड चलाने में। रोड पे चलाएंगे तो मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़रूर महसूस हुआ फुट पेग्स पे 5000 5500 RPM में, लेकिन एक्सीलरेशन में कोई कमी मुझे नहीं मिली। हालांकि हमारा राइड बहुत कम टाइम के लिए था, लेकिन हम ज़रूर लॉन्ग राइड पे लेके जाएंगे और भी ऑफ रोड चलाएंगे। बस अब के लिए तीनों ESD में से मुझे स्क्रैम्बलर काफ़ी पसंद आई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रिबूटेड पे। और आप बात एक ऐसी एसयूवी की जो तकरीबन सब कुछ कर सकती है। चाहे जितनी लग्जरी चाहिए वो मिल जाएगी, जितनी परफॉर्मेंस चाहिए वो मिल जाएगी, और आप किसी भी तरह की जगह पे उसको लेके जा सकते हैं, जैसे कि ये सैंड ड्यून है। हम बात कर रहे हैं नई मर्सिडीज मायबाग GLS 600 की। ये कार इंडिया में आते ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और मैंने की इसकी ड्राइव। बाहर से इस कार को GLS से अलग करने के लिए काफी कुछ है। मायबाग ब्रांडिंग के अलावा ये पहली एसयूवी है जिसमें बोनेट पर 3 पॉइंट स्टार है। इसके साथ आने वाले 22 इंच के बड़े पहियों के कारण ये 15 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची और 31 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी भी है। और अगर इतना काफी नहीं तो आपके पास 23 इंच के पहिए चुनने का भी विकल्प है। कार कई सारे मोनोटोन और डुअल टोन रंगों में आती है। जिस तरह से इस कार के निचले हिस्से में ऑब्सिडियन ब्लैक को ऊपर रूबेलाइट रेड से खूबसूरती से मिलाया गया, मुझे बहुत पसंद आया।
इस बहुत बड़ी ग्रिल में बहुत सारा क्रोम है इसके वर्टिकल स्लैट्स पर, नीचे भी यही मामला है स्किड प्लेट्स के साथ। ओवरऑल पूरे चेहरे पे क्रोम की भरमार है। यहाँ आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलती हैं, पीछे अडेप्टिव एलईडी टेल लैम्प्स मिलती हैं और दोनों कार के कैरेक्टर को और बढ़ा देती हैं। फिर हम जाते हैं साइड में कार के, आपको और क्रोम मिलता है, स्पेशली बी पिलर पे क्रोम मुझे काफ़ी पसंद आया। और यहाँ रूफ रेल्स भी हैं GLS 600 माइबाक में, तो मुझे लगता नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा इस कार पे ज़रूरत थी। लेकिन इस SUV की असली खासियत तो कैबिन के अंदर है और यहाँ वास्तव में आपका भव्य स्वागत होता है। हमने फुटबोर्ड वाली कई कारें देखी हैं, लेकिन एक ऑटो रिट्रैक्टिंग फुटबोर्ड ये कुछ अलग ही बात है। और जैसा कि होना चाहिए, मैं पहले दूसरी रो की तरफ गया। यहाँ आपको मिलती हैं एग्जीक्यूटिव बेंच सीटें। GLS की तुलना में आपको यहाँ 93 मिलीमीटर ज्यादा जगह मिलती है और ये मायने रखता है। आप यहाँ जो देख रहे हैं वो महागोनी ब्राउन और माचियाटो बेज के मेल में नापा लेदर अपहोल्स्ट्री है, लेकिन चुनने के लिए अन्य विकल्प भी हैं। यहाँ पे जो भी फीचर्स दिए गए हैं, मकसद एक ही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी मिल सके। ये सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, एक बटन दबाइए और ये पूरा एरिया एक लाउंज में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी सीट तकरीबन 45 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाती है और ये बटन दबा के अगली सीट बहुत आगे चली जाती है। मेरे पास यहाँ बहुत सारा लेग रूम है ताकि मैं इस गाड़ी के फीचर्स और अच्छी तरह से एंजॉय कर सकूँ। शुरुआत करते हैं फीचर से। सबसे पहले ये एक टैबलेट है, इंटीग्रेटेड है, एक बटन दबाइए, ये आपके हाथ में बाहर आ जाएगा। इससे आप कार के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर कई सारे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन आप ऑप्शंस के तौर पे चूज़ कर सकते हैं, जो इस गाड़ी में जहाँ मैं बैठा हूँ इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं। तो पहला है जिसको कहते हैं रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज। पीछे की दोनों सीट्स पे आपको स्क्रीन्स मिल जाएंगी और कई सारे इंफोटेनमेंट ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज दिया गया है जो काफ़ी काम की चीज़ है और काफ़ी डीप भी है। बड़ी 1 लीटर की बोतल इसमें आराम से आ जाएगी। और इसके साथ ही ये वाइन ग्लास के बहुत बढ़िया दिखने वाले होल्डर्स भी लगे हुए हैं। एक लग्जरी से भरे कैबिन में विशाल पैनोरामिक सनरूफ, 64 रंग की एम्बिएंट लाइटिंग और हेड अप डिस्प्ले भी है जो वैकल्पिक है। ये बड़ी SUV 530 लीटर के बूट स्पेस की पेशकश करती है, लेकिन बिना फ्रिज या स्पेयर व्हील के। कार में AMG से लिया गया 4 लीटर का V8 ट्विन टर्बो इंजन है जो 542 bhp और 730 Nm बनाता है और ये 9G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है। इंजन को 48 वोल्ट का EQ बूस्ट सिस्टम भी मिला है जो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 250 Nm और 21 bhp की पेशकश करता है। मर्सिडीज माइबाक GLS 600 केवल 4.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू लेती है, जो एक ऐसी SUV के लिए प्रभावशाली है जिसका वजन करीब 3250 किलो है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है। इन विशाल आंकड़ों के कारण ये हमेशा शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक रहती है, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। कभी कभी आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कार इतने भार के बावजूद प्रतिक्रिया देने में कितनी तेज है। लेकिन अगर आप यहाँ आराम की तलाश कर रहे हैं तो खास माइबाक ड्राइव मोड को जरूर चुनें। जो इसका माइबाक ड्राइव मोड है उसमें आपको सबसे ज़्यादा आरामदेह राइड क्वालिटी मिल जाएगी। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा ईज आउट, थोड़ा हल्का हो जाता है, बहुत आराम की सवारी मिलती है। इस कार में सेंसर्स लगे हैं जो आगे के जो रोड आने वाला है उसको पढ़ लेते हैं, उसकी सरफेस को जांच लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डैम्पर्स को सेट कर देते हैं ताकि जब उनके ऊपर से आप गुजरें, उस खराब सड़क पे से आप गुजरें तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसके झटके हैं वो आपको कैबिन के अंदर कम से कम महसूस हों। तो आपको तकनीक, लग्जरी, फीचर्स और आराम से भरी इस कार के लिए कितना खर्च करना होगा? इसकी कीमत 2,43 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू होती है और यदि आप कुछ विकल्प चुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज्यादा चुकाने की आवश्यकता होगी। ये बहुत महंगा लग सकता है, लेकिन कुछ मुकाबले में खड़ी और ज्यादा महंगी बेंटली बेंटेगा, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और यहाँ तक कि रोल्स रॉयस कलेनन को देखते हुए माइबाक GLS 600 की कीमत काफी आकर्षक लगती है। तो आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम और क्या नया आप इस शो में देखना चाहेंगे हमें जरूर बताइए।
ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई बाइक्स और कार्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए, कार में सीट पर जरूर पहनिए, आगे बैठे हो या पीछे, और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट जरूर लगाइए, आगे बैठे हो या पीछे। नमस्कार।